शहर में अपने माता-पिता के साथ रहता था। वो हर बार अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ जाता था और वो इस बार भी अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ जाने वाला था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपने आप से कहता है, मैं इस बार भी नानी के यहाँ जा रहा हूँ। वहाँ खूब सारे दिन रुकूंगा और खूब मज़े करूंगा। वो अपनी नानी के घर जाने की तैयारी करने लगता है। नानी के घर पहुँचते ही उसकी नानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो खुशी से फूली नहीं समाती हैं और उससे कहती हैं, मेरा लाडला बच्चा कितने दिनों बाद आया है। तुझे पता है मैंने 1 साल से तुझे नहीं देखा था। मेरी आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए और तू कितना बड़ा हो गया है। मैंने भी आपको बहुत याद किया और इस बार भी मैं हमेशा की तरह आपके यहाँ खूब सारे दिन रुकूंगा। अब अंदर जा, तू थक गया होगा। मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है। उसको नानी के घर में काफ़ी दिन हो जाते हैं। एक बार विवेक खेलते-खेलते एक वीरान गुफा के पास पहुंच जाता है। उसने इससे पहले इतनी सुनसान और इतनी अजीब गुफा कभी नहीं देखी होती है। वो अपने आप से कहता है, इतनी अंधेरी गुफा है और ये इतनी अजीब क्यों है? इसके पास कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है। अगले दिन विवेक अपनी नानी से उसी गुफा के बारे में पूछने लगता है। वो जो जंगल के पास जो गुफा है वो इतनी अजीब क्यों है? वहाँ लोग ज्यादा आते भी नहीं और वो इतनी अंधेरी क्यों है? तुम उस गुफा के पास क्यों गए? बेटा, कितनी बार कहा है कि बिना पूछे इधर उधर मत जा। उस गुफा में ऐसा क्या जो वो इतना अंधेरा है? वो गुफा बहुत भयानक है। उसमें एक चुड़ैल रहती है। पूरे गांव में उसका डर फैला हुआ है। वो बहुत डरावनी है। अच्छा, क्या किया उस चुड़ैला? वो रात में गांव के बच्चों को उठा के सड़क पर रख देती है। हर अमावस्या की रात को वो यही करती है। उसने गांव का बहुत नुकसान किया है। विवेक रात भर उसी गुफा के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जब विवेक के दोस्त उससे मिलते हैं तो वो उसे बताते हैं, विवेक, तुम्हें पता है उस श्रापित गुफा के बारे में? बताओ हमें। हाँ, थोड़ा बहुत। नानी ने मुझे उसके बारे में बताया था। काया, तुम बीएचआई जानते हो? चुड़ैल के बारे में। लोग बताते हैं कि वहाँ चुड़ैल रहती है, बहुत ज़्यादा डरावनी चुड़ैल। तुम्हें पता है, मेरे पापा ने तो देखी भी है। वो अमावस्या की रात को आती है और सबके बच्चे उठा ले जाती है। विवेक कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके मन में गुफा को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होते हैं। उसको गुफा के बारे में और भी बहुत कुछ जानना होता है। एक बार जब रात में सब लोग सो रहे होते हैं तो वो घर से निकलकर उस गुफा के पास चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही उसको एक बहुत ही भयानक चुड़ैल मिलती है, जिसको देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब विवेक को होश आता है तो फिर वो उस चुड़ैल से डरते हुए कहता है, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगली बार मैं कभी नहीं आऊंगा इस गुफा में। मैं राधा काफी सालों से इस गुफा में कैद हूँ, इसी आशा में कोई तो आएगा जो मुझे इंसाफ दिलाएगा। कैसा इंसाफ? काफी सालों पहले की बात है। तब मैं भी एक आम इंसान थी। मेरा पति मुझे दहेज के लिए रोज सुनाता है और वो शराब पीकर आता था और मुझ पर जुल्म करता था। जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने मेरी जान ले ली और मेरी लाश इस गुफा में फेंक दिया। तुमने कभी किसी को पूरी बात बताई क्यों नहीं? तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम शक्तियों से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती थी। हाँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। लोग मुझे पता नहीं क्यों इतना डरते क्यों हैं। अगर तुम इतनी अच्छी हो तो गांव में इतने हादसे क्यों होते हैं? शायद गांव में कोई दूसरी चुड़ैल है जो मुझे बदनाम कर रही है। मैं तो इस गुफा से बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा और दूसरी चुड़ैल का भी पता लगाऊंगा। उस चुड़ैल का दर्द समझता है और मन ही मन उसे इंसाफ दिलाने की ठान लेता है और वह उससे कहता है कि वो उसको इंसाफ दिलाकर रहेगा। चुड़ैल विवेक को उस गुफा से जाने देती है। विवेक सबको उस गुफा का सच बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। तुम ये हमें क्या बता रहे हो? हम किसी शहरी लड़के की बात पर यकीन नहीं करते। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उसने गांव का बहुत नुकसान किया है। हमें सब पता है।
ऐसा कैसा हो सकता है? वो तो लाचार है और वो किसी का नुकसान क्यों करेगी? अच्छा, तो गांव में सब घटनाएं क्यों होती हैं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? बताओ। गांव वालों की बात सुनकर शुभम और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगर राधा अच्छी चुड़ैल है तो फिर गांव में ये सब कौन कर रहा है, कि क्या कोई ये दूसरी चुड़ैल है या कुछ और। ये पता करने के लिए इस अमावस्या को शुभम अपने घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे सड़क पर एक चुड़ैल नजर आती है। विवेक चुपके चुपके उस चुड़ैल का पीछा करता है तो वह देखता है कि वो राधा के पति के घर में जा रही है। आज तो मजा आया। मैंने गांव भर में ये लाल रंग डाल दिया है। लोगों को लगेगा कि ये खून है और उनका डर डर के बुरा हाल हो जाएगा और फिर से राधा की आत्मा को बुरा भला बोलेंगे और पूजा करके उसकी शक्तियों को कम कर देंगे। खिड़की के पीछे से ये सब सुनकर जल्दी जल्दी विवेक अपने घर के बाहर आता है और कहता है, अच्छा, आज तक ये जितने भी गांव भर में डरावने हादसे होते थे, ये सब ये राधा का पति करता था। इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा था। अगली अमावस्या को विवेक फिर से राधा के पति का पीछा करने लगता है और जैसे ही वो उसके सामने आता है वो तुरंत गांव वालों को जगाने लगता है। वो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। शोर सुनकर सभी गांव वाले आ जाते हैं। तभी सब लोग उससे कहते हैं, अरे विवेक, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए। जानते नहीं कि आज अमावस्या की रात है? वो चुड़ैल हमारा पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहेंगे चुड़ैल से? यही है चुड़ैल जो गांव भर को डरा रहा है। ये रात तो रूप बदल कर आता है और हम सबको डराता है। सीखा था। अच्छा, तो ये सब इस रामू का किया धरा है। इसको तो जेल में डाल देना चाहिए। हमारी नाक के आला ये सब कर रहा था, क्यों? ऐसे क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तेरी गलतियां की कोई माफी नहीं। तूने कितने बच्चों के जीवन के साथ खेला है। तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसने अपनी पत्नी की जान ली है दहेज के लिए और उसकी आत्मा को दुख हो, तभी ये सब ये कर रहा था। कहते हैं, हमारे गांव वाले मिलकर उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला करते हैं और विवेक को धन्यवाद देते हैं। तो देखा आपने बच्चों, किस तरीके से इसमें विवेक और अच्छी चुड़ैल की जीत हो गई। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी कहानी आप तक पहुंचती रहे।